होप आई एम ऑडिबल बेटा. सो लेट स्टार्ट टुडेज क्लास. ओके, तो बेटा लोग कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ मिरर. बेसिकली टाइप्स ऑफ मिरर मैंने नहीं बताया था, बट टाइप्स ऑफ मिरर ये होता है, दो टाइप्स के होते हैं. एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है. क्या होता है? एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर. तो हमने कल प्लेन जो मिरर है उसके बारे में पूरी की पूरी हमने बात कर लिया था. जो फेस मिरर हुआ था उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. स्फेरिकल मिरर एक बहुत बड़ा ही टॉपिक है ये, ठीक है. इसके अंदर हम दो मिरर्स को पढ़ेंगे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर. ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या. व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग surface of a spherical mirror is curved inward or towards. In fact, a spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass. ठीक है, तो बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर होता है, एक होलो स्फेयर का ग्लास जो होता है, ये हमारा होलो स्फेयर यहाँ पे मैंने बना रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं होलो स्फेयर. ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर जो होलो स्फेयर के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स. बेसिकली ये क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं कनकेव मिरर, सेकेंड को बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर. ओके, तो अब हम देखते हैं कि दिखने में कैसे वो दिखते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर. ठीक है, देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे इस साइड पे हमने थोड़ा सा पार्ट यहाँ तक ले लिया, थोड़ा सा इधर उधर होगा क्योंकि ये मैं पेन से कर रहा हूँ. ठीक है, और इधर के थोड़े से पार्ट हम ले लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट. ठीक है, ये इधर से. ठीक है, देखो अगर इनवर्ड की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हम इनवर्ड की तरफ मतलब अंदर की तरफ कुछ भी अगर लाइट आ रही है तो इनवर्ड के थ्रू ही रिफ्लेक्ट हो जाए, तो हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आउटर साइड में आउटवर्ड में हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पॉलिश करना पड़ेगा, सिल्वर नाइट्रेट का, रेड फास्फोरस का. देखो, और इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें अंदर की तरफ करना पड़ेगा. ठीक है, देखो यहाँ पे अंदर की तरफ पॉलिश करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर हम आउटवर्ड पे अगर मैंने पॉलिश कर दिया तो ये क्या बन गया, कनकेव मिरर. अगर इसके इनवर्ड की तरफ कर दिया तो ये बन गया कन्वेक्स मिरर. अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला साइड अंदर की साइड बन रहा है तो ये कनकेव. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर के साइड है तो ये क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर. इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अब इतनी बातें समझ में आ रही है तो हम थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो कनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट. कह रहा है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है टुवर्ड द सेंटर होता है. देखो ये होलो स्फेयर है ना बेटा, होलो स्फेयर, तो इसका सेंटर भी होगा. पता है आपको हर एक सर्किल का क्या होता है, सेंटर होता है. तो एक होलो स्फेयर है. बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये 3D में है, बट हम 2D में तो बना नहीं सकते हैं 3D को. ठीक है, आप एक ग्लास लो, ग्लास का जो पेंदी है बॉटम है उसको भी काट दो, अगर ऐसे इसको देखोगे तो आर पार दिखेगा, तो वो एक तरह का होलो स्फेयर बनेगा. ठीक है, होलो स्फेयर ले रहे हैं तो वो इसका सेंटर यहाँ पे होगा. ठीक है, तो अगर इज ए स्पेशल मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर टुवार्ड्स सब किधर है, सेंटर की तरफ है, तो इसका सेंटर की तरफ सारे के सारे जितने भी रेज आएंगे ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, तो सेंटर की तरफ रिफ्लेक्ट होंगे, तो इसको कनकेव मिरर बोलते हैं. कन्वेक्स मिरर क्या है बेटा, कन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर. अब देखो, अब लाइट यहाँ से कोई भी लाइट आएगी, यहाँ पे कोई भी लाइट आएगी, यहाँ से कोई भी लाइट यहाँ से आएगी तो ये अंदर की तरफ तो फिर पास करेगी नहीं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, हमने पॉलिश कर रखा है, स्मूथ बना रखा है, तो ये वापस यहाँ से टकरा करके बाहर निकल जाएगी. ठीक है, कैसे जाएगी ये हम आगे देखेंगे, अभी किधर से कहाँ जाएगा, कौन कैसे आएगा, तो कहाँ पर जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, हम उसकी आगे बात करेंगे. रूल, रे डायग्राम का रूल पढ़ेंगे, बट ये बाहर में चलेगा. तो ये सेंटर देखो यहाँ पे है, सेंटर यहाँ पे है, तो ये आउटवर्ड है. ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है तो क्या है, कनकेव. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है तो वो क्या है, कन्वेक्स मिरर. इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब सम इम्पॉर्टेंट देखो, जब स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ते हैं तो कई सारे हमें टर्म्स को पता होने चाहिए जो कि हमें पढ़ना भी है. ठीक है, तो उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं. इतनी बातें समझ में आ रही है? चलो एक एक करके देख लेते हैं. पहली बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का. पहले मुझे एक बात बताओ कि ये एक पूरा का पूरा होलो स्फेयर है, तो एक इसका सेंटर होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, तो इसे हम कैपिटल सी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे. अब यहाँ पे हम एक मिरर बना रहा हूँ, दोनों मिरर के लिए सेम होंगे. ठीक है, एक तो इतना छोटा है ये कि बनता नहीं. ठीक है, चलो ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कनकेव मिरर. ठीक है, बातें समझ में आ रही है? देखो
कभी कभी क्या होता है ना कि तुम लोग जब पहले पहले में इससे अभी अवगत हुए रहते हो, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए रहते हो तुम लोग मिरर से, तो भूल जाते हो कौन सा कनकेव है कन्वेक्स है। देखो अगर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ना, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो ये कनकेव है। अगर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे उभरा हुआ है, तो ये कन्वेक्स है। इतनी बातें समझ आ रही है। सी बनाते हो ना सी अल्फ़ाबेट में, तो सी क्या होता है कन्वेक्स, ठीक है, और इस साइड, ठीक है, ये क्या हो गया कनकेव। बेसिकली हम इसी को दोनों बना सकते हैं। अगर मान लो इसके आउटवर्ड में हम अगर हम पॉलिश कर देते हैं इधर, तो ये कनकेव हो गया। अगर इसी को मान लो अगर इधर हमने पॉलिश कर दिया तो कन्वेक्स बन गया। बात दोनों है, बट हम क्या बनाते हैं बेसिकली एक आइडिया लेने के लिए कि अगर अंदर की तरफ झुकाव है तो ये कनकेव है, और बाहर की निकला हुआ तो कन्वेक्स है, ठीक है। हम बात कर रहे थे टर्म्स की। चलो आ जाते हैं। तो इसका जो इस पूरे होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा ना, इस मिरर का ना बेटा, कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट यहाँ पे है जो हमने बता दिया आपको, ठीक है। इस पूरे होलो स्फीयर का ही पार्ट होता है दोनों, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर। तो इसका जो सेंटर होता है होलो स्फीयर पूरे का, वही क्या कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, कई बार मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं पोल। देखो जो मिरर होता है, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, जो भी होगा, इसका अपर्चर अभी हम बात करेंगे, तो अपर्चर इसका जो भी मिड पॉइंट होगा उसको हम पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल। और आपको एक लाइन बीच में दिख रहा होगा, आप मैंने खींच रखा है, तो ये एक्स डैश और एक्स, ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे? जो लाइन, जो इमेजिनरी लाइन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के से जाते हुए खींचा जाता है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। विच लाइन गोज और पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट क्लियर? तो पोल भी हमने देख लिया, सेंटर ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस भी देख लिया, ठीक है। बच जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है एक लेंथ होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस जो होता है, उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अपर्चर क्या कहलाता है? देखो इस मिरर का जो डायमीटर होता है, डायमीटर कितना होगा? यहाँ से लगाए यहाँ होगा, ठीक है। देखो हमने मान लो मिरर ऐसे ले लिया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डायमीटर है, डायमीटर होगा, तो इसका डायमीटर ही, उस मिरर का डायमीटर ही क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। आगे हम अब बात करते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। सारो इरेज करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। चलो 2 पॉइंट हमने छोड़ रखा था अभी भी, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की बात करते हैं। देखो हमने बताया कि कनकेव मिरर वो होता है जिसकी सारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जो भी रेज आएंगे वो रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर की तरफ जाएंगे। तो सारी रेज जितने भी हैं, सारे के सारे जितने भी रेज आएंगे पैरेलली आएंगे, तो फोकस से होके जाते हैं। अभी हम रूल्स आगे पढ़ेंगे, कई बार मैं रिपीट कर चुका है इस बात को। तो ये पैरेलल रेज आ रही हैं, तो सब जाकर के एक जगह कहीं ना कहीं क्या कर रही है? मिल रही है, यहाँ पे मिलेंगी। तो सारी रेज जहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे, इसको हम कैपिटल एफ बोलेंगे। इसी को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और मिड पॉइंट पे होता है पोल, ठीक है। तो जहाँ पे सारी की सारी होती है मिल जाती है, ठीक है। और देखो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही कहलाता है फोकल लेंथ। क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। इतनी बातें समझ आ रही है, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो होता है वो डबल होता है किसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2f के बराबर होता है, ठीक है। सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए मुझे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इक्वल होता है किसके? 2f के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है कि f बराबर जो होता है r/, क्या होता है? 2, और इसको आप स्मॉल f से डिनोट करोगे, ठीक है, कैपिटल F से नहीं। कैपिटल F से हम फोकस को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो r बराबर क्या होता है? 2f होता है, और f बराबर क्या होता है? r/2, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ गए हैं, आते हैं हम बाद में बात करेंगे क्वेश्चंस के सारे, ठीक है। जस्ट ये क्या है? सिमिलर। अच्छा ये देखो एक यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है कि जो कनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। देखो सारे रेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? शुरू में हमने बात करा था जो पेंसिल होते हैं, रे ऑफ पेंसिल्स 3 टाइप के पढ़े थे हम, कन्वर्जिंग पेंसिल, डाइवर्जिंग पेंसिल और पैरेलल पेंसिल। तो ये देखो ये क्या कर रहा है? तो जो हमारा जो प्लेन जो मिरर था, प्लेन मिरर जो था, तो ये क्या था? पैरेलल पेंसिल था, उसमें सारे होते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो सबको कन्वर्ज कर रहा है एक जगह, जितनी भी रेज आ रही है सब क्या कर रहा है? इनको एक तरफ कन्वर्ज कर दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग मिरर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है? तो कनकेव मिरर, ठीक है।
अब यहाँ सेम वही यहाँ पे डिफरेंस आपको पता है कि ये देखो ये पॉलिश बाहर की तरफ है तो अंदर नहीं जा सकता है, और इसका पॉलिश अंदर की तरफ है, तो ये रेज जा रहे हैं तो देखो ये इधर निकल गए, इधर निकल गया, फिर इधर निकल गया, फिर इधर निकल गया, इधर नहीं जा पा रहा, तो हमें एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे खींचना पड़ता है। यहाँ पे देखो इमेजिनरी लाइन की, हाँ ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन एक जगह पे आकर के मिलेंगे, ये होता है फोकस, ये फोकस कहलाता है, ये इसका पोल है। सेम इसमें भी होता है, कन्वेक्स में भी यही होता है, फोकल लेंथ सेम होगा, ठीक है। बातें समझ में आ गई, बस इसका रे डायग्राम देखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया फोकस और ये हो गया पोल, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखो ये क्या कर रहा है, अब ये तो डाइवर्स कर रहा है, देखो हमने कहा ना एक पॉइंट से अगर कोई भी रेज निकलती हुई जा रही है, देखो एक पॉइंट से जा रही है सब निकलती हुई, ठीक है। तो ये क्या है, डाइवर्जिंग है, क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। पूछेगा डाइवर्जिंग मिरर कौन सा, तो कन्वेक्स बताओगे, ठीक है। होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, साइन कन्वेंशन देखना हम लोगों को, साइन कन्वेंशन, ठीक है। चलो देखते हैं साइन कन्वेंशन। देखो बेटा साइन कन्वेंशन का मतलब ये है, देखो आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे देख लो, क्वाड्रेंट होते हैं 4 टाइप्स के। देखो ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है, बातें समझ में आ रही है। तो देखो जितनी भी सारी चीज़ें इधर जितनी भी होंगी, ये बीच में आपको ओरिजिन दिख रहा है, एक सेकेंड, ये ओ है, ये ओ है, ओ की साइड इधर जितनी भी होंगी, इधर जितनी भी होंगी सब प्लस होंगी, ऊपर कुछ भी होगा तो प्लस होगा, इधर लेफ्ट साइड में जो होगा सब माइनस होगा, नीचे जो होगा माइनस होगा, ठीक है। कोई भी सारी चीज़ें, तो साइन कन्वेंशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। देखो आराम से देखो साइन कन्वेंशन, इसको एक बार मैं रफ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक मिरर बना रहा हूँ, कनकेव मिरर बना रहा हूँ, कनकेव मिरर, यहाँ इसका पोल होगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। यहाँ इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे इसका क्या होगा, पोल होगा। सॉरी मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। देखो पहले एक टर्म्स होते हैं, इधर थोड़ा सा आ जाते हैं हल्का सा, यू भी की बात करेंगे, फिर एच ओ की बात करेंगे, फिर एच आई की बात करेंगे, और फिर एफ की बात करेंगे, ठीक है। देखो तो पीछे की तरफ पॉलिश हो गई, हाँ देखो क्योंकि हमने कनकेव मिरर बनाया तो इसके सारे के सारे पीछे के साइड में क्या होगा, पॉलिश लगा होगा, ठीक है। हमने ये बताया, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको रखना है तो इसके सामने ही रखोगे, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मान लो हमने इसके सामने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो यू क्या होता है ना बेटा, पोल से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, क्या होता है, यू क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है पोल से ऑब्जेक्ट का। तो ये क्या होगा, देखो कनकेव मिरर में ये इस साइड में है, इस साइड में हमने बताया कि इस साइड जो भी होगा, लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो माइनस होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो यू हमेशा क्या होता है, इस साइड में निगेटिव होगा। यू क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यू क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। वी क्या है, देखो वी क्या है, देखो वी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, नहीं इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है। ये निगेटिव भी होता है और ये पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। बस अभी इतना याद रखो, जब रे डायग्राम हम बताएंगे तो बताएंगे रियल और वर्चुअल कब होते हैं, ये निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे बस फोकस बताना है, ठीक है। जब रे डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें सारा बताएंगे कि पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट जो होता है वो पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव कभी होगा नहीं। हाइट किसी का कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाइट ऑफ इमेज ये भी बेसिकली होता ही है, पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे निगेटिव जो होता है ना वो बताता है कि ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, ठीक है। देखो फोकस की बस मुझे बताना था, बेसिकली केवल फोकस के लिए मैं इतना काम करा हूँ। देखो फोकस है, देखो इसका फोकस इस साइड में है कि नहीं है, तो ये इधर है। तो आपको बस इतना याद रखना है तो कि जो कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। इधर कन्वेक्स बना लेते हैं, कन्वेक्स, तो इसका फोकस क्या होगा,
इस साइड में होगा। आपको बताए हैं कि ओरिजिन से जो भी राइट साइड में एक्स एक्सिस पे होगा वो सारा पॉजिटिव होगा, तो जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा। किसका? कन्वेक्स का। देखो कनकेव का जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव, और कन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है वो होगा पॉजिटिव। इतनी बातें समझ में आ गई। बाकी एग्जैक्ट हाइट देखो, यू तो हमेशा क्या होगा? निगेटिव ही होगा दोनों साइड में, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट, क्योंकि इधर पॉलिश है तो ऑब्जेक्ट को कभी रखोगे तो इसके सामने ही रखोगे, और सामने रखोगे तो देखो इस साइड में रखोगे तो निगेटिव ही होना है, ठीक है। वी इसमें हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम देखेंगे केवल इसमें वर्चुअल और डायरेक्ट ही बनता है, ठीक है। तो इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, इमेज का जो हाइट होगा वो भी इसमें भी पॉजिटिव ही बनता है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो होप इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? रूल फॉर द ट्रेसिंग इमेजेस फ्रॉम द कनकेव। अब हम ये देखेंगे कि रेज अगर आ रही हैं तो वो कैसे फिर जाएंगे, कैसे जाएंगे, ठीक है। 2-4 रूल हैं, उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सी से डिनोट करेंगे। ये आपका पोल है, इधर पीछे जो है क्या है? सारा का सारा, ठीक है। देखो पहला बताना है। पहला, अगर रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। देखो कोई भी रे ऑफ लाइट, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा किससे जाएगी? फोकस से जाएगी। पहला पॉइंट याद रखना। कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी। ये बात याद रखना, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखना। दूसरी पॉइंट, ये F है और ये C है और ये P है। इतनी बातें समझ में आ रही है। देखो अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आ रही है, फोकस से जा रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आ रही है। पहला रूल हमने ये बताया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरा रूल हमने बताया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इधर से आ रही है, अगर इधर से जा रही है तो ये इधर हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आ रही है। तीसरा पॉइंट, ये F है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो अपने ही पाथ पे वो फिर रिटर्न हो जाती है। इतनी बातें याद रखनी है। तीसरा, ठीक है। चौथा क्या है? चौथा ये है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये है पोल, ठीक है। देखो अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे गिर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल पे गिरेगी उतने ही एंगल पे फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। पांचवा देख लेते हैं। मान लो कहीं ना गिरे, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ना फोकस पे, ना पोल पे, तो मान लो किसी सरफेस पे गिर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे एक नॉर्मल हम ऐसे खींच लेंगे, नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेंगे। तो जिस भी सरफेस पे गिरेगी तो जिस एंगल पे नॉर्मल के साथ गिरेगी उसी एंगल पे निकल जाएगी, ठीक है। इतनी बातें समझ, 5 बातें याद रखनी। पहला मैंने क्या बताया? पहला मैंने ये बताया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से निकल रही है, फोकस से जा रही है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा मैंने बताया अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो उसी पाथ को फिर फॉलो करते हुए बैक चली जाएगी, ठीक है। चौथा मैंने बताया कि अगर कोई इंसिडेंट से अगर वो पोल पे आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस का जिस एंगल पे गिरेगी उसी एंगल के साथ वो फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने बताया कि कहीं ना गिर रहा हो, अगर इंसिडेंट से किसी भी मिरर के सरफेस पे गिर रही है तो जिस एंगल पे गिरेगी उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे
कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहा है कन्वेक्स कनकेव मिरर में और कन्वेक्स दोनों मिरर में, ठीक है। सेम यही रूल कन्वेक्स के लिए भी होता है, ठीक है। कन्वेक्स के लिए भी होता है, जैसे मान लो इधर इसका फोकस होगा कन्वेक्स का, एक सेकेंड रुक जाओ, कन्वेक्स का भी बता देते हैं। इसको पहले इरेज कर लेंगे, इरेज कर लेते हैं, बड़ा सा बना लेते हैं कन्वेक्स। तो इसका फोकस इधर होगा, कन्वेक्स का हमेशा फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो हमने क्या कहा, पहला रूल हमने बताया कि अगर कोई लाइन, कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से जाएगी, तो आपको पता है ये क्या होती है, ये डाइवर्जिंग मिरर रहती है, ऊपर निकल जाएगी, तो हम इमेजिनरी लाइन खींचेंगे यहाँ से, ठीक है। ये भी क्या है, ये निकल जाएगी, तो ये भी फोकस से जा रही है। ये क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, फोकस से जाना चाहिए, तो ये ऐसे फोकस से जा रहा है। ये देखो ये ऐसे जा रहा, ये निकल गया, ये जा रहा है, ये निकल गया। तो ये जाने का मतलब देखो, अगर इसको मैं पीछे ड्रा करूँगा तो ये क्या हो रहा है, फोकस से ही तो जा रहा है, ठीक है। फिर ये पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो देखो पीछे जब खींचेंगे तो फोकस से ही तो जा रहा है, तो ये पहला है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, हमने कहा कि अगर फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा, ये बना लो, हमने कहा कि अगर वो फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो हम देखो फोकस पे ला रहे हैं यहाँ पे ऐसे, तो फोकस पे ला रहे हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इधर से, ये ऐसे आ रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे। देखो ये फोकस पे आ रहा है, तो ये कितने निकल जाएगा, एक्सिस के। इतनी बातें समझ हमारी, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे निकलेगा यहाँ पे ऐसे, फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऐसे निकाल देंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फिर आएगा, फिर उसी को फॉलो बैक भी कर जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। अगर देखो कोई रे ऑफ लाइट, मैंने एक और बताना चाहिए था मुझे, एक अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है तो फिर वहीं पे रिटर्न कर जाता है, वो भी फॉलो बैक कर जाता है, ठीक है। तो होप आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर।